चर्चा। जिस तरह के चाय की दुकान पर हम मौजूद हैं, सबसे पहले जो दुकान मालिक हैं उनसे पूछना चाहेंगे। भाई साहब, एक मिनट आ जाइए जरा। आइए सर। चुनाव का माहौल है, 2019 के चुनाव है लोकसभा। 19 में कौन, राहुल या मोदी? मोदी। मोदी क्यों? लोकप्रिय नेता। लोकप्रिय नेता। तो आपको क्या लगता है कि मतलब चाय वाला दोबारा प्रधानमंत्री बनेगा? 100% बनेगा। देखिए, अंदर लोग भी बैठे हुए हैं, उनसे भी पूछना चाहेंगे कि इस बार 2019 में प्रधानमंत्री कौन, 2019 का किंग कौन? भाई साहब, वोट डालते हो? वोट डालते हैं भाई साहब? तो 2019 में इस बार किसको डालना है और आपको क्या लगता है कौन बन रहा है प्रधानमंत्री? मोदी। मोदी बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं मोदी? आपको पता है कितना काम कर रहा है? क्या काम करा मोदी जी ने? क्या काम नहीं किया? गरीब आदमियों को सिलेंडर दे दिए, लैट्रिन बना दी। लेकिन राहुल गांधी तो 72,000 रुपये सालाना दे रहे हैं। नहीं, ये फर्जी है। अच्छा, फर्जी हैं। देखिए भाई साहब हैं हमारे साथ मौजूद, और भी काफ़ी लोग मौजूद हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? myself अनुराग गोयल। क्या लगता है 2019 में कौन, राहुल या मोदी? There is no option except मोदी। मतलब मोदी मोदी। मोदी मोदी। देखिए, मोदी मोदी मोदी। युवा है हमारे साथ। क्या नाम है आपका? सुधांशु पुंडीर। तो सुधांशु, मतलब क्या लगता है आपको कि 2019 में कौन आ रहा है? राहुल गांधी आ रहे हैं, मोदी, नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। जो युवाओं की उम्मीद है वो किससे हैं? युवाओं की उम्मीद राहुल गांधी से है, जिसमें कोई दोहराई नहीं है। अच्छा, राहुल गांधी आ रहे हैं। राहुल गांधी क्यों आ रहे हैं? राहुल गांधी इसलिए आ रहे हैं क्योंकि 5 साल मोदी को दिए गए। पुलवामा में हमला हुआ, 350 किलो RDX सेफ जोन में कैसे आया? अपने आप को चौकीदार बताते हैं। जब वो RDX उसमें सेफ जोन में आया तो चौकीदार कहाँ से हो रहा था? आप मुझे बताइए। और बताइए, और क्या है? मतलब नहीं आएंगे। देखिए, ये क्यों नहीं आएंगे? इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, आप भी इधर आ जाइए आप लोग ना। ये कह रहे हैं 7200 रुपये हम देंगे, ठीक है? ठीक है, जुमलेबाजी कर रहे हैं। 7200 रुपये महीने में बोल रहे हैं कि साल में 7200, ठीक है? हाँ, सालाना बोल रहे हैं। हमारे देश का बजट कितना है ये बताओ पहले, ठीक है? रक्षा बजट जो है, हाँ, देखिए, जनता कह रही है कि जितना रक्षा बजट है उतना पैसा ये लोग दे कैसे देंगे? ये कह रहे हैं राहुल गांधी, वो कह रहे हैं नरेंद्र मोदी। सीधा सीधा पूछते हैं, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरा यही सवाल है, हमारे देश का बजट कितना है? अच्छा, आयुष्मान कार्ड में क्या हुआ था आप ये बताओ? 30 की जगह 60 क्यों ले हैं हमसे? आयुष्मान कार्ड में 30 रुपए ले लेते, 60 ले रहे हैं। किस चीज में और कहाँ गए हो? मेरी एक छोटी सी बात बताइए। एक आम जनता है, गरीब जनता है, एक आदमी आयुष्मान कार्ड बनवाता है ये सोच के कि मैं इस कार्ड से अपना इलाज करा लूंगा। परसों की बात बताता हूँ, मैं सिनर्जी हॉस्पिटल देहरादून में अपने पेशेंट को लेके गया। मैंने बताया कि ये हमारा आयुष्मान कार्ड है, इनसे मेरा पेशेंट का इलाज कर दीजिए। उन्होंने पहले हाँ करी कि हम आपका इलाज कर देंगे, ठीक है। 16,000 का टेस्ट कराया, उसके घंटे बाद हमें मना कर दिया जाता है कि हम इस कार्ड को लेते नहीं है। तो दोषी तो अस्पताल हुआ, मोदी थोड़ी हुआ। मोदी तो आयुष्मान लाया। आयुष्मान लाया ना, आयुष्मान चल कहाँ रहा है? अस्पताल नहीं चला रहे हैं ना, मतलब नहीं चल रहा है। आप देखिए, युवा कह रहे हैं कि आयुष्मान योजना का कोई फायदा नहीं हुआ। युवा सीधा सीधा कहा आयुष्मान योजना। जी बताइए, आप ही बताइए। जैसे इन्होंने भाई जी ने भी बोला है कि क्या बोलते हैं RDX कैसे आया कश्मीर में, तो मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूँ। पहले अपनी एक नीति आप स्पष्ट कीजिए कि आप 370 जो कश्मीर में है उसे हटाने के पक्ष में हैं आप या नहीं है? देखिए, बिल्कुल सीधा सीधा सवाल। कांग्रेस भाजपा के समर्थक बैठे, सीधा सीधा सवाल है, 370 पे समर्थन देते हैं हटाने के लिए या नहीं? 370 समर्थन जो है, आप मुझे बात बताओ, 5 साल से जिसकी सरकार है, 67 साल तो आपकी थी, जो पिछले 60 सालों में राज हुआ है। ये है हाई कोर्ट में मुद्दा चल रहा है, ठीक है, और कई सालों से चल रहा है। जो सुप्रीम कोर्ट में जो मुद्दा चल रहा है, जो उसका फैसला होगा हम उसका साथ है। आप उसका साथ देंगे? एक बात मैं बताना चाहता हूँ, आप अभी भी यूट्यूब हो चाहे आप पुरानी वीडियो उठा के कोई भी कांग्रेस पार्टी की देख ले, इन्होंने साफ तौर से मना कर दिया था कि अगर 377 हटी, हम इसके पक्ष में नहीं है हटाने के कांग्रेस सरकार। अब वो छोड़े, अब ये बताइए तो 19 में मोदी आ रहे हैं या जा रहे हैं? राहुल आ रहे हैं या 110% आ रहे हैं? 110% आ रहे हैं। जो कल घोषणा हुई है 72,000 रुपए वाली, लगता है आपको पूरी हो पाएगी? 110% होगी। 110%। क्या कहते हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि ये 70,000 का घोटाला कर सकते हैं, 72,000 नहीं दे सकते। आप कह रहे हैं कि ये पहले ही जमानत पे हैं, ये कैसे आ जाएंगे? देखिए, जनता कह रही है जमानत पे, लेकिन देखिए आप कह रहे हैं मोदी आ रहे हैं, आप कह रहे हैं मोदी आ रहे हैं, लेकिन आपका चौकीदार तो चोर है। राहुल गांधी चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं आपका चौकीदार चोर है। आपको पता है ना वो जमानत पे हैं? कौन? राहुल गांधी जमानत में, उनके जीजा जी जमानत में, उनकी मम्मी जी जमानत में, सब जमानत में घूम रहे हैं वो, आपको पता है। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब आप? दोषी तब कहलाता है जब दोष साबित हो जाए। तो चौकीदार चोर कैसे हुआ फिर? आप कहीं भी रोड पे खड़े होकर बोलेंगे ना चौकीदार, तो दूसरी बात आएगी चोर है। देखिए, सीधा बात कर ले। आप जहाँ तक देखेंगे जनता की आवाज आप जानना चाहते हैं तो आप ये देख लीजिए, मैं भी चौकीदार हूँ, कैंपेन सबसे हाईएस्ट उस पे अभी वो कर रहा है ट्रेंड। देखिए, वो कह रहे हैं मैं भी चौकीदार हूँ, मैं भी चौकीदार हूँ पे कह रहे हैं हाँ मैं, आप भी चौकीदार हैं, लेकिन चौकीदार तो चोर है। ये
चोर हैं? नहीं, हम भी चौकीदार हैं, चोर थोड़ी हैं हम। तो क्या लग रहा है कि 19 में आ रहे हैं मोदी? मोदी जी ही आ रहे लेकिन ये हैं, तो कुछ कह रहे नहीं, हैं राहुल 1% भी नहीं है भाई साहब, जिसे बोलने का नहीं पता। 18 पार्टियां एक हो चुकी हैं मोदी के खिलाफ। वो देश कैसे चला लेगा जिसे यही नहीं पता? देखिए भाई साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। भाई साहब, ये भाई साहब आशु भैया, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इस देश का दुर्भाग्य है 125 करोड़ जनता है। 125 करोड़ जनता होने के बावजूद भी सिवाय मोदी के कोई और दूसरा युवा नेता नहीं है। और सोनिया गांधी जी का जहाँ तक सवाल है, वो अपने पुत्र ऐसी बात नहीं है कि कांग्रेस पार्टी में लीडर्स नहीं है, एक से बढ़कर एक लीडर है, एक से बढ़कर एक, मोदी से भी ज़्यादा क्वालिफाइड, लेकिन सोनिया गांधी जी अपने पुत्र प्रेम में ये करी इन्होंने बात, परिवार वाली बात, जो परिवारवाद का आरोप लग रहा है, मतलब और भी लोग हैं। भी हैं, वो किसी भी नेता को, किसी भी बड़े नेता को आगे आने नहीं दे रही है। और यही रीजन है कि कांग्रेस इस बार भी मुंह की खाएगी। मतलब आपको लगता है कि राहुल गांधी की जगह अगर कोई और नेतृत्व कर रहा होता तो कांग्रेस आ सकती थी, बिल्कुल आ सकती थी। अच्छा, मतलब मुख्य वजह जो हारने की रहेंगे वो राहुल गांधी रहेंगे। देखिए भाई साहब कुछ कह रहे थे, बीच में रोकना पड़ा था, क्या कह रहे थे? आपके चौकीदार, आपने कहा मैं भी चौकीदार हूँ, और वो कह रहे हैं कि चौकीदार चोर है, तो मतलब क्या लग रहा है आपको कि आप सब कह रहे हैं कि चौकीदार? सब चौकीदार है, मोदी जी ही आएंगे और कोई नहीं आएगा, ठीक है? आने भाई साहब के चेहरे पे बहुत देर से मुस्कान है और बहुत देर से कुछ बोलना चाह रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी के अकेले ऐसी पार्टी के नेता हैं जो अकेले इस देश से जो दुश्मन है उनसे लड़ ही रहे हैं, लेकिन साथ में जो देश के दुश्मन हैं, कांग्रेस सरकार, कांग्रेस पूरे परिवार से भी लड़ रहे हैं। जबकि कांग्रेस का एक नेता नहीं उनके पीछे पड़ा है, कांग्रेस का परिवार पीछे पड़ा है। नेता लोग ने सिर्फ लेकिन उन्होंने तो कहा है कि 72,000 रुपये सालाना देंगे, 72,000 रुपये सालाना देंगे। 72,000 रुपये आपको सालाना दे रहे हैं, तो फिर मोदी क्यों? आज से पहले भी 70 साल कांग्रेस थी, उससे पहले अगर कुछ मिला हो तो मैं जानना चाहता हूँ, इस बारे में मिल जाएगा। आप भी हैं युवा, हम सब, मेरी भी 28 ईयर्स एज है, अगर आज से पहले कुछ मिला हो किसी को कांग्रेस के राज में तो मुझे बता दें। मोदी के कामों से खुश हैं? मतलब क्या किया मोदी ने ऐसा जिसके कारण आप मोदी को वोट दे रहे हैं? मोदी सरकार ने देश को मजबूत बनाया, देश की सेना को मजबूत बनाया, लेकिन देश की सेना को मजबूत बनाया, कांग्रेस उसमें भी पंगा डाल रही है। कांग्रेस ने पंगा के देश के मजबूत, उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मोदी एक काम पे सवाल खड़े कर रही है। मोदी ने पुलवामा अटैक का बदला लिया, उसने सबूत मांगा, मैं सबूत दो, हम मांगे सबूत देंगे तो हम मानेंगे, वरना हमें कोई रीज़न नहीं है। ये क्या बात? आप कुछ कह रहे थे? देखिए जनता कह रही है कि जो सेना पे सवाल खड़े कर रहे हैं हम उनके साथ कभी नहीं आएंगे। आपसे पूछना चाहेंगे, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आपने हाथ उठाया था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मिस्टर राहुल गांधी जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा था जब ये हमला हुआ कि हम सरकार के साथ खड़े हैं। ये तो फिर सेना के शौर्य पे सवाल क्यों? सेना के शौर्य पे कोई सवाल नहीं है। हमारी सेना विश्व की तीसरी सबसे बड़ी सेना है और उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया है। इसमें हम सेना की सराहना करते हैं। सेना की सराहना करते हैं, लेकिन मोदी विरोध में सबूत मांगेंगे। मोदी विरोध में मोदी इस बात का सबूत देना कि उसने कहा था 15 लाख रुपए हर इंसान के, हर बंदे के मैं बैंक अकाउंट में डालूंगा। जनधन अकाउंट खुलवाए थे, किसके अकाउंट में आए? आप भाजपा का समर्थन कर रहे हैं? आपसे पूछना चाहूंगा, 15 लाख रुपए आपको मिले? मेरे अकाउंट में 15 लाख नहीं आते, मैं मोदी जी को जाने नहीं दूंगा। मैं देखिए ये कह रहे हैं मैं मोदी जी को जाने नहीं दूंगा। 70,000 तो कम है। अभी उन्होंने बोला 15 लाख आएंगे, अब हम 72,000 बोल रहे हैं। हमारी सरकार लाओ और देखो 72,000 आते हैं। देखिए ये तो कह रहे हैं। मैं एक बात इनसे पूछना चाहता हूँ, ये जैसे भी हैं कांग्रेस को समर्थन करते हैं, राहुल गांधी जी को समर्थन करते हैं, उन्हें नेता मानते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं इनसे एक बात पूछना चाहूँगा, पूरी कांग्रेस में आप एक बात बताइए कि राहुल गांधी से काबिल और सक्षम कोई नेता है या नहीं है? आप ये बात देखिए बहुत 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 वाजिब सवाल है। सारे सक्षम काबिल नेता है। पहली बात, जो सक्षम राहुल गांधी जी से सारे सक्षम नेता, सारे नेता कांग्रेस के सारे सक्षम है। सबसे बड़ी, आप मेरी बात को घुमाइए मत, भाजपा का यही तो ट्रेंड है, बात को देखिए आरो भाजपा का ट्रेंड है, बातों को घुमाते हैं, इसलिए राहुल गांधी में जो भाजपा का ट्रेंड बन चुका है, आज की डेट में जो भाजपा का ट्रेंड बन चुका है, सवाल को घुमाना, सिर्फ सवाल को घुमाना। जनता को घुमाएंगे, सवाल को घुमाएंगे, आयुष्मान कार्ड का फर्जीवाड़ा लाएंगे। क्या नहीं करा? 15 लाख रुपए मुझे कहाँ मिले? 3 सवाल, देखिए 3 सवाल आयुष, देखिए 3 सवाल, ये दोनों बहुत अच्छी बहस हो रही है। 3 सवाल आयुष्मान कार्ड पे घुमाएंगे, 15 लाख नहीं देंगे और जनता का बेवकूफ बनाएंगे। आप मोदी के लिए कह रहे हैं कि मोदी आएंगे। आप इन तीनों सवालों का जवाब दीजिए। क्या लगता है आपको कि 15 लाख का जवाब? मुझे 15 लाख की जरूरत नहीं है। पहले 1 GB मुझे 300 रुपए में, एयरटेल में मुझे 1 GB 1 महीने के लिए मिलता था, अब मुझे डेली 2 GB मिल रहा है।
बताइए कितना हो गया? अब साल का जोड़ लें आप, 5 साल का जोड़ लिया, लाखों में तो यही हो गया। देखिए भाई साहब कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने, लंबी लाइनें जो ये गैस सिलेंडर लेने के लिए लगी रहती थी। देखिए भाई साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। भाई साहब दुकान मालिक हैं, भाई साहब कह रहे हैं 2200 रुपये। इसके टाइम में 2200 रुपए का कॉमर्शियल सिलेंडर था, अब जो है 1200 रुपए का बिक रहा है। सुबह गैस के लिए लोग 4 बजे लाइन में जाते थे और ब्लैक में गैस खरीदते थे, आज लोगों के घर गैस पहुंच रही सब्सिडी के साथ। देखिए इसका जवाब दीजिए भाई साहब, इसका जवाब दीजिए। मेरे एक बात बताइए, ये जो 15 लाख वाली योजना है, आप भाई साहब कह रहे हैं कि मुझे जब तक पैसे नहीं मिलेंगे मोदी को जाने नहीं दूंगा। जब वो कर नहीं सकते तो वो बोलते क्यों हैं? प्रधानमंत्री बता, आरोप तो आप पर भी है कि 72,000 रुपए सालाना, मतलब 5 करोड़ परिवार, देश का रक्षा बजट है 3,80,000 करोड़, और इतना ही है, कहां से आएगा? नीतियां हैं उससे आए। सरकार की नीति आयोग ने तो आज आपके ऊपर सवाल खड़ा कर दिया, जो डायरेक्टर हैं उन्होंने बोला है। हम 72,000 की बात कर रहे हैं, तो मोदी के पास है तो कौन सा बजट था जिसने 15 लाख की घोषणा करी है? उसने 15 लाख की घोषणा हुई थी, आपसे पूछना है 15 लाख की? पूरा वीडियो देखिए, ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई है उसमें कि हम 15 लाख हर आदमी को देंगे, ऐसी कोई। उसमें यह कहा गया था हम इतना काला धन वहां पे बाहर मौजूद है कि अगर यहाँ लाया जाए तो हर एक आदमी के जो इंडिया में उसके अकाउंट में 15 लाख रुपए आया जा सकता है, इतना धन वहां है, लेकिन देने की कोई बात नहीं की। लेकिन फिर भी जो 15 लाख है हमारा तो वसूल हो गया, क्योंकि आज हमें लंबी लंबी लाइनें लगानी नहीं पड़ती गैस सिलेंडर के लिए, और सब चीज़ हमारे लिए बहुत आसान हो गया, सब ऑनलाइन हो गया है। हमें पीएफ निकालना हो मैं ऑनलाइन निकाल सकता हूँ, पहले हमें जाना पड़ता था दूसरी जगह निकालने, आज घर बैठे मैं निकाल सकता हूँ, हर काम घर बैठे कर सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए भाई साहब। भाई साहब ऐसा है, जुमले जुमले और जुमले, 5 साल से जनता जुमले सुनते आ रही है। हम इतने शौचालय बनवाएंगे, जितनी इन्होंने फिगर बताई थी उतने शौचालय क्या बने हैं? उस बन भाई साहब आप भी आएगा। भाई साहब कह रहे हैं बन रहे हैं, आप कह रहे हैं नहीं बन रहे, तो बताइए कैसे होगा फैसला? गंगा परियोजना के अंतर्गत ऊपर बद्रीनाथ से लेके और आपके वो कलकत्ता तक, नमामि गंगा परियोजना के अंतर्गत सारे के सारे जो ग्राम हैं, शहर हैं, कस्बे हैं, गरीब हैं, उनके यहाँ जो है हर घर में निःशुल्क शौचालय बने हुए हैं। आप मेरी बात सुनिए जरा, कैमरा जूम करिएगा भाई साहब। देखिए कुछ दिखाना चाह रहे हैं सबूतों के साथ, देश का युवा जाग चुका है और सबूतों के साथ बात कर रहा है। कैमरा जूम करिए और ये देखिए ये क्या है? शौचालय। इस देश का अखबार झूठ बोलेगा? नहीं बोलेगा इस देश का अखबार झूठ। इसमें स्पष्ट शब्दों में कहा गया है, धरा रह गया आयुष्मान कार्ड, जंग हार गई पिंकी, नजीमाबाद की रहने वाली, आयुष्मान कार्ड नहीं चला, उपचार नहीं मिला, जिंदगी से हाथ धोने पड़े। मेरे साथ खुद मेरे एक रिलेटिव को एडमिट कराने गया हूँ, उपचार नहीं मिला, वीडियो फेसबुक पे आप चेक कर सकते हैं। ये सिर्फ जुमलों की सरकार है और ये जुमले जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। अंत में सिर्फ इतना है, राहुल गांधी आएगा और पूरे धूम के साथ आएगा। छा गया राहुल। कौन आ रहा है? पार्टी जिंदाबाद। आप क्या कह रहे हैं? सरकार जिंदाबाद। देखिए काफी गर्म बहस हुई और समर्थक जो हैं, देखिए माहौल चेंज हो चुका है। बस इतना पूछना चाहेंगे, देखिए मामला गर्म हो चुका है। देखिए मामला जो है, दोनों पक्षों के जो समर्थक हैं, युवाओं में जोश है, लेकिन राहुल, मोदी या कौन, फैसला 25-23 मई को हो जाएगा। 25 मई को नए प्रधानमंत्री होंगे, वो शपथ लेंगे। लेकिन युवा जो कह रहे हैं नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी, ये हमारा सर्वे चल रहा था, लगातार ही पूरे शहर में जारी रहेगा। आगे के लिए देखते रहिए शाइनिंग इंडिया।